हर फील्ड का एक बाप होता है। आप अपनी औकात पहचानो। कॉपी करोगे, लोगों के काम तो आओगे, लेकिन सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह। मार्केट में टिकना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो खुद को एक्सेप्ट करके अपना असली अवतार दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करो। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें होने वाली हैं वो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि समझने से समझ आएंगी। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। जिंदगी में 2-4 एकदम खास लोगों को छोड़कर बाकी के साथ ऐसा बिहेव करो जैसे कि आपके पास वक्त कम है, वरना आपको हल्के में लिया जाएगा। आपको बेवजह कोई भी छोटा सा काम दे दिया जाएगा और आपके कहने पर सामने वाला आपका काम करके दे, इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, विलियम पार्क कहते हैं जब आप डांस कर रहे हो तो ऐसे नाचो जैसे कोई देख ही नहीं रहा, गा रहे हो तो ऐसे गाओ जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। आपको पता है मरने के डर से कोई नहीं रोता है, इंसान रोता है खुलकर ना जीने की वजह से। हर चीज को खुलकर एंजॉय करो। कोई भी काम कर रहे हो 100% दे दो। जितनी क्रिएटिविटी दिमाग के अंदर घुसी है सब लगा दो। लोग किसी भी काम, ध्यान से सुनना, लोग किसी भी काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो उन्हें लगता है कि इसे देखकर लोग क्या कहेंगे। बड़ी गहरी बात बोल दी मैंने ये। आपके दिमाग में कितनी क्रिएटिविटी घुसी हुई है इसका अंदाजा आपको नहीं है। आप क्या क्रिएट कर सकते हो इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई चीज सीख रहे हो लेकिन उस पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हो क्योंकि वो काम बड़ा लगता है, तो एटलीस्ट ये सिस्टम बना लो कि कम से कम 1% तो उसमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है, अब ये मत सोचो कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ी जाएगी। चाहे रोज 15 मिनट ही उस किताब को पढ़ना पड़े, लेकिन 15 मिनट भी रीड नहीं किया ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, डेडलाइन टेक्निक। किसी भी काम की डेडलाइन बनी हो तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिले ना हो। दीवार पर टंगे उस न्यू ईयर कैलेंडर का अच्छे से इस्तेमाल करो। हर डेट में पहले से कोई ना कोई टास्क लिख दो और हर वक्त उस कैलेंडर पर नजर रखो। अगला पॉइंट, आलस कब आता है? कोई भी काम शुरू करने के बाद आलस नहीं आता, काम शुरू करने में आलस आता है। जिम करने में आलस नहीं आता, जिम तक जाने में आलस आता है। सर्दियों में नहाने में आलस नहीं आता, बल्कि सिर्फ गर्म कपड़े उतारने में आलस आता है। दिमाग की साइकोलॉजी समझो, फूल योर माइंड। करना क्या है? जिम जाना है तो ये सोचो कि मुझे सिर्फ 10 मिनट ही जिम में स्पेंड करने हैं, मुझे सिर्फ 2-4 पुशअप ही लगाने हैं। किताब पढ़नी है तो ये सोचो कि मुझे सिर्फ 2 पेज ही पढ़ने हैं। इससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका दिमाग एक्शन ले लेगा। अब मुझे जिम से याद आया, हेल्थ की बात हो रही है तो सुनो। इस हेल्थ वर्ड को लेकर इतना गुम मत हो जाओ। फिटनेस के नाम पर मार्केट में ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि मतलब आपके 6 पैक नहीं है तो आप फिट नहीं हो, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो आप मर्द ही नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम जाना गलत बात है, लेकिन अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरत भी नहीं है भाई। अभी समय और पैसा दोनों बचाना है। जब कमा लोगे तो घर में ही ले आना जिम। सुबह सुबह 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। अब ये क्या होता है ये देखो। एक्सपर्ट बताते हैं मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए गजब की चीज है। ये देखो, बेनिफिट्स बताने लगा तो शाम हो जाएगी, बाद में देख लेना। और साथ में ये चीज और ऐड कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। आपके जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, सब रिलीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी माइंड में कुछ करने का है, एक्सरसाइज करना, स्टडी करना, जिम जाना, तो 5 सेकंड में ही फटाक से उठ जाओ, क्योंकि इस 5 सेकंड के टाइम पीरियड में आपका दिमाग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा इस काम को बाद में करने का। अगली बार जब भी कोई काम दिमाग में आए बस 5 तक काउंट करो और फटाक से उठ जाओ। इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। नेक्स्ट, पोमोडोरो टेक्निक। जब भी कोई टास्क कंप्लीट करना हो 25 मिनट का अलार्म सेट कर दो। इससे बैठने में आलस भी नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 25 मिनट ही बैठना है। फिर अलार्म रिंग करे तो 5 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें कुछ खा पी सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो या स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये 5 मिनट आपको नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए एनर्जी से भर देंगे एंड फिर से स्टेप 1 पर आ सकते हो। अगली बात, ध्यान से सुनना। जितना आप काम करते हो उतनी ही आपकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उतने ही रास्ते आपको पता चलते हैं और उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं अगली बार कोशिश करके सक्सेसफुल होने के। इसी पॉइंट से मुझे याद आया, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, हर फील्ड का एक बाप होता है। बाप बोले तो एक्सपर्ट कौन होता है? जब आप एक ही चीज पर बार बार रगड़ मारते हो, जब आप एक पर्टिकुलर स्किल में इतनी गलतियां कर लेते हो कि आप कुछ बचता ही नहीं है गलत करने को, तब आप बनते हो एक्सपर्ट। अगली बात, कम टाइम में ज्यादा हासिल करने के लिए मेहनत करने से कई गुना बेहतर है ज्यादा समय तक लगातार एक जैसी मेहनत करना। ये बात जितनी हल्की लग रही है उतनी है नहीं। अगर ये बात चमकी है तो कमेंट में यस लिख दो। नेक्स्ट एडवाइस, जो काम आप जिंदगी भर फ्री में कर सकते हो उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना दो। कंपटीशन में आप सब पर भारी पड़ोगे, सारी दुनिया पैसे के पीछे भागेगी, लेकिन आप तो वो कर रहे हो जो आप फ्री में भी अच्छे से कर सकते हो। कोई लॉस हो जाएगा, फायदा कम भी होगा, तब भी आप अपना काम तो करते ही रहोगे। और जब आप इस जोन में आ जाते हो ना, जहाँ पर कोई भी लालच नहीं होता काम के पीछे, तो ये चीज आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाती है। इसीलिए कहते हैं डू व्हाट यू लव। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये पॉइंट मेरे दिल के करीब है, परफेक्शन का इंतजार मत करो कि सारी चीजें जब परफेक्ट होंगी तब शुरू करूंगा।
परफेक्शन जहां है वहां ग्रोथ हो ही नहीं सकती। लाइफ में सारी चीजें परफेक्ट है तो बचा क्या लाइफ में करने को। परफेक्शन का दूसरा नाम मृत्यु है, डेथ, जहां पर हर तरह की ग्रोथ रुक जाती है।